अब हम अस्तर का और ऊपर के पार्ट को दोनों को जॉइंट कर देते हैं सिलाई की मदद से। उस सारे भाग को फ्रंट और बैक भाग में दोनों कपड़े जॉइंट हो गए हैं। अब हम फ्रंट भाग में जो भी शेप गले में बनाया है हमने उसको फिनिशिंग देंगे, इसीलिए हम कैनवास की पट्टी उसमें यूज़ करेंगे। तो कैनवास लेना है हमें और 4.5 इंच पर हमें मार्क लगाना है इस तरह से, और इस तरह से रख देते हैं। 4.5 इंच पर हमने जहाँ पर मार्क लगाया था उसको बराबर करके रखना है और यहाँ पे इस तरह से निशान बना देते हैं। इस तरह से हमने निशान बना दिया। अब जोड़ देते हैं इन्हें। इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। हमारे फ्रंट भाग का हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें पट्टी कटिंग करनी है। ये हमारे बैक साइड की है और ये हमारे फ्रंट भाग की है। अब इसे एक कपड़े के ऊपर अटैच कर देते हैं। इसे हमने कैनवास कपड़े में अटैच कर दिया है। अंदर की साइड से बराबर काटना है और बाहर की साइड से इस तरह एक्स्ट्रा रख के काटना है, या ये इस तरह से मुड़ जाएगा और ऊपर स्टिच लगा देनी है। फ्रंट भाग है, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो कैनवास के ऊपर मोड़ दिया है इस तरह से। अब मैंने जो ये पेन से मार्क किया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। अब जो पेन का मार्क है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम छोटे छोटे कट देने हैं। इस तरह से हमने छोटे छोटे कट दे दिए हैं। अब हम इसे पलटी कर देते हैं। इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाते जाना है और पलटी करते जाना है। इस तरह से हमारी फिनिशिंग के साथ पट्टी मुड़ गई है। फ्रंट भाग है, हमने टक्स का निशान लगा दिया है। फ्रंट भाग में हमारे 5.5 इंच का टक्स है। अब हम टक्स लगाते हैं तो हमें 1 इंच के आसपास टक्स लगाना है। हमारे फ्रंट भाग में टक्स लग चुके हैं। अब हम बैक साइड में टक्स लगाएंगे। तो हमने बैक साइड में भी टक्स का निशान लगा दिया है। हमारे बैक साइड में भी टक्स लग चुके हैं। फ्रंट और बैक में दोनों में टक्स लग चुके हैं। बैक पार्ट है, उस पर बैक पार्ट हमारा सीधा रखना है, फिर उसी के ऊपर फ्रंट पार्ट इस तरह से उल्टा करके रख देना है और फिर शोल्डर जॉइंट करना है। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट भाग में आधे इंच की गहराई है दोनों साइड। हमारे स्लीव्स आधे इंच की एक साइड से गहराई कर दी। ये गहराई का भाग हमारे फ्रंट भाग की गहराई के साइड लगेगा। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगा देते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स के बीच के भाग से थोड़ा सा कट कर देते हैं, जो कि शोल्डर के एकदम बीचों बीच लगेगा। एक साइड हमारी स्लीव्स लग चुकी है। एक साइड हमें नेट डालनी है, यहाँ से आधी नेट डालनी है फ्रिल्स करके। जिस साइड हमारे स्लीव्स नहीं है उस साइड हम पहले पट्टी मोड़ देते हैं। तो ये वाली जो पट्टी है हमने तिरछी कटिंग करके जो 2 पट्टी
तिरछी कटिंग की थी और बीच में से जॉइंट कर दी है। अब हम इसकी पट्टी मोड़ देते हैं। जैसे हमारी पट्टी मुड़ गई है, देख सकते हो। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी नेट लगाएंगे। इस तरह से हमें नेट में हल्की हल्की फ्रिल कर देनी है, फिर यहाँ पे अटैच करेंगे हम। अभी इस तरह से हमने हमारी नेट अटैच कर दी है। हमने जो नीचे का पार्ट कट किया था, पहले हम पीछे के भाग में लगाएंगे नीचे का पार्ट, फिर उसमें चैन लगाएंगे। इस तरह से हमने बीच में मार्क कर दिया है। अब ये सीधा ऊपर का भाग सीधा रहेगा, उसी पे हमें नीचे का भाग उल्टा करके रख देना है। पहले हम बीच का जो हमने मार्क किया है दोनों भाग में, वो वहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। वह पीछे के भाग में अटैच हो गया है नीचे वाला भाग। अब हम चैन लगाएंगे। चैन लगाना है, इसलिए हम चैन के लिए इस तरह की कैनवास की पट्टी एक कपड़े पे जॉइंट कर दी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो काटा था वो हम इस तरह से ऊपर मोड़ देंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर ये वाली ड्रेस में लगाकर चैन लगा देंगे। बैक साइड में हमारी चैन लगनी है, वहाँ पे हमने बीच का निशान बना दिया है और इसमें कैनवास की पट्टी में भी हमने बीच का निशान बना दिया है। यहाँ से कैनवास की पट्टी आधा इंच ऊपर करके पहले बीच में अच्छे से सिलाई लगानी, ताकि ये खिसके नहीं। तो हम बीच में मार्क को देखते हुए बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें बीच का निशान देखते हुए बीच में सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगा दी है। अब इसके आजू बाजू थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है, मैं आपको बताती हूँ अभी। इस तरह से हमें पेन का मार्क कर देना है, इससे सिलाई बराबर लगेगी आपकी। तो हम इसके पेन के मार्क के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब हम बीच में से कट कर देंगे। इस तरह से हमको कट कर देना है। इस तरफ से पट्टी है तो हमें पट्टी को इस तरह कर देना है एक साइड से। फिर हमारी ये वाली चैन है तो इसको उल्टा करके ये वाला भाग इस तरह से रखना है। ये जो हमने सिलाई लगाई है उसके एकदम बराबर करके रखना है और इधर से सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने यहाँ पे साइड में सिलाई लगा दी है। अब चैन को इस तरह से करते हुए हमें एकदम इसके पास पास सिलाई लगानी है, इस तरह से। तो हमारी सिलाई एकदम पास पास लग चुकी है इस तरह से। जैसे हमारी एक साइड की चैन लग चुकी है। अब इसके बराबर जैसे हमने पहले लगाई थी उसी तरह से हम पहले साइड में सिलाई लेंगे। ये सिलाई के एकदम पास पास ये वाली चैन आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। जैसे हमारे यहाँ पे चैन लग चुकी है। अब हमारे फ्रंट भाग में भी नीचे का पार्ट जॉइंट करेंगे। जैसे हमने पीछे बीच में सेंटर में मार्क थोड़ा सा कट किया था, उसी तरह हमने फ्रंट भाग में भी कर लिया है और इसके नीचे भाग में भी हमने थोड़ा सा कट कर लिया है। फ्रंट भाग सीधा रहेगा, उसी के ऊपर हमें नीचे का भाग उल्टा करके रखना है। फिर बीच के मार्क से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। दोनों पार्ट में नीचे का भाग लग गया है। अब हम इस ड्रेस की फिटिंग कर देते हैं।
तरह से हमारे ड्रेस की फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे बीच में निशान लगा के इस आधे साइड पीछे और आगे हमें नेट लगानी है फ्रिल्स करके। तो अब हम इसमें फ्रिल्स करके नेट लगाते हैं। हम इसमें फ्रिल्स बनाएंगे तो इस तरह से हमें लेना है थोड़ा सा अंदर के साइड। फिर हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए फ्रिल्स बनानी है। इस तरह से हमें फ्रिल्स बनानी है, पूरे में हम फ्रिल्स बनाएंगे फिर उसमें लगा देंगे। हमारी पूरी फ्रिल्स बन गई है। अब हमारे जो सेंटर पॉइंट हमने लगाया, निशान लगा दिया है, यहाँ से हमारे बैक साइड के पीछे के भाग में जहाँ तक चैन है वहाँ तक एक साइड में हम पूरी फ्रिल्स लगाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रिल्स लगाना। ऐसे हमारी फ्रिल लग चुकी है। आगे के भाग में आधे से हमने स्टार्ट किया था और पीछे के भाग में आधी लगी है चैन के बराबर। जिस साइड हमारी स्लीव्स थी उसी साइड हमने फ्रिल लगाई है। हमारा ड्रेस रेडी है।